अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए, जिस तरह इंसानों को खाने की ज़रूरत होती है, इसी तरह पौधे को भी खुराक की ज़रूरत होती है। वो खुराक जो हम पौधे को प्रोवाइड करते हैं, उसके दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक को कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, या उर्दू में कहेंगे अज्जाए कबीरा, और दूसरा होता है उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अज्जाए सगीरा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम होते हैं, जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी पौधे को चाहिए होती है, इसलिए उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बन, सल्फर, कॉपर, जिंक, आयरन, इस तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, इसलिए इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। पौधा जो है वो अपनी खुराक जड़ों की मदद से, जो आपने बेस में सॉइल होती है, जो मीडिया होता है, वहाँ से इनटेक कर रहा होता है। कुछ चीज़ें वो इन्वायरमेंट से भी लेता है, लेकिन मेजॉरिटी जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी बेस से ले रहा होता है, यानी जो बेस में सॉइल है वहाँ से वो इनटेक कर रहा होता है। तो सॉइल में कंपोनेंट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म होते रहते हैं, तो उनको हम रिचार्ज करते रहते हैं, या हम फीडिंग प्रोवाइड करते रहते हैं मीडिया में पौधों को। अब जो फीडिंग हम पौधों को प्रोवाइड करते हैं वो दो कैटेगरीज में आती है। एक को कहते हैं ऑर्गेनिक फीडिंग और दूसरे को कहते हैं इनऑर्गेनिक फीडिंग। आज की वीडियो में मैं बेसिकली इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करूंगा। स्पेशली जो न्यू ग्रोअर्स होते हैं, जब वो प्लांट ग्रो करना शुरू करते हैं तो उनके माइंड में सबसे पहला जो कन्फ्यूजन आता है वो यही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फीडिंग का आता है कि ऑर्गेनिक फीडिंग क्या और इनऑर्गेनिक फीडिंग क्या है। उन्हें समझ ही नहीं आती कि ये क्या चीज़ें हैं, इनका क्या रोल है, इनको कैसे यूज़ करना चाहिए, इनमें से किसको यूज़ करें, किसको ना यूज़ करें। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है कि जो इनके डिफरेंसेस को समझना चाहते हैं और इनके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स को समझना चाहते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक फीडिंग जो होती है वो प्लांट और एनिमल रेजिड्यूज और वेस्टेज से बनाई जाती है। उसको डीकम्पोज किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और उससे ये बनती है। और इनऑर्गेनिक फीडिंग जो होती है वो केमिकल्स होते हैं, जिनको कंबाइन करके पौधे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो उसके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डेवलप किया जाता है, और वो डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल होती है। चलिए, सबसे पहले हम ऑर्गेनिक फीडिंग को देख लेते हैं। ऑर्गेनिक फीडिंग बेसिकली नेचर हमें प्रोवाइड कर रही होती है। हम क्या करते हैं, इसको जो भी वेस्टेज होता है प्लांट्स का, एनिमल का, उनको डीकम्पोज करते हैं, और डीकम्पोज करके वो एक कंपोस्ट फॉर्म में आ जाता है, उसे हम कंपोस्ट कहते हैं। फिर हम उसे प्लांट्स में यूज करते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, सबसे पहले तो काउ डंग कंपोस्ट है, जिसको मैन्योर भी कहते हैं। उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट है, जो कि अर्थ फॉर्म को यूज किया जाता है, और उससे जितना भी एनिमल और प्लांट वेस्ट होता है इसको वो खा के, तो उसका जो वेस्ट वो बनाता है या इसको रिसाइकल कर देता है वो, तो उससे वो वर्मी कंपोस्ट बन जाती है। उसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें आ जाता है आपके पास बोन मील आ जाता है, उसके अलावा आपके पास मस्टर्ड केक आ जाता है, उसके अलावा आपके पास फिश मील आ जाता है, हॉर्न एंड हूव्स मील आ जाता है, ब्लड मील आ जाता है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट की फॉर्म्स है या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की टाइप्स हैं। इसके अलावा बनाना पेल्स को यूज किया जाता है पोटाशियम देने के लिए पौधे को। अब इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बेनिफिट मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि ये सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करती हैं, यानी उसको पोरस कर देती हैं, सॉफ्ट कर देती हैं सॉइल को, जिसमें रूट्स की बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है। सेकंड, ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स होती हैं। एक दफ़ा आप डाल देते हैं, ये आप तकरीबन 1 महीने 2 महीने तक आहिस्ता आहिस्ता डीकम्पोज होती रहती हैं, और फिर ये पौधे को खुराक प्रोवाइड करती रहती हैं जड़ों को। फिर जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ में भी हेल्प करती हैं। वो बेनिफिशियल माइक्रोब्स का ये रोल होता है कि वो जो भी ये कंपोस्ट है, इसमें जो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं उनको डीकम्पोज करते हैं और यूजेबल फॉर्म में कर देते हैं, जिसको पौधा आसानी से यूज कर लेता है। नेक्स्ट, वाटर रिटेंशन इंप्रूव करती हैं ये जितनी भी कंपोस्ट है, तो सॉइल की वाटर रिटेंशन एबिलिटी को इंप्रूव करती हैं। लास्ट जो बेनिफिट इनका मेन है वो ये है कि आप ये कोई भी कंपोस्ट यूज करेंगे
तो वो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सारे प्रोवाइड करेंगी उनको। तो मेजॉरिटी जो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं वो हर कंपोस्ट में अवेलेबल होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट मैंने मिस कर दिया कि इनकी ओवर डोजेज का इशू नहीं होता। अगर इनकी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी भी हो जाए तो वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता। अब हम इसके ड्रॉबैक्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसका सबसे पहला ड्रॉबैक और मेन ड्रॉबैक यही है कि ये स्पेसिफिक या टारगेट ओरिएंटेड नहीं होती। मतलब फॉर एग्जांपल आपने पौधे को नाइट्रोजन प्रोवाइड करनी है तो कोई ऐसी कंपोस्ट नहीं है कि जो सिर्फ नाइट्रोजन दे रही हो, वो बाकी इंग्रेडिएंट्स भी दे रही होगी, उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी पोटाशियम की भी होगी, कुछ ना कुछ क्वांटिटी फास्फोरस की भी होगी। तो कोई ऐसी स्पेसिफिक फर्टिलाइजर नहीं है कि जो सिर्फ नाइट्रोजन दे रही हो। तो ये टारगेट ओरिएंटेड नहीं होती। मतलब अगर किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई है तो कोई ऐसी कंपोस्ट आपको नहीं है कि जो स्पेसिफिकली टारगेट करके आप उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को कवर अप कर सके। सेकंड, ये स्लो रिलीज होती हैं, इमीडिएट अवेलेबल नहीं होती पौधे को, टाइम लगता है पौधे को अवेलेबल होने में इनका। ये डिकम्पोज होती हैं जाके सॉइल में और फिर आहिस्ता आहिस्ता पौधे को मिलती हैं और जिससे इनकी पौधे की ग्रोथ पे उसी हिसाब से फिर इफेक्ट आता रहता है। नेक्स्ट ड्रॉबैक ये है कि इनकी ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ती है न्यूट्रिएंट पौधे की न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और लास्ट ड्रॉबैक ये है कि इनमें से कुछ कंपोस्ट ऐसी हैं जैसे काऊ डंग मैन्योर है, वो आप सर्दियों में तो यूज़ कर सकते हैं, लो टेम्परेचर 35 से कम हो। तो जब ज़्यादा टेम्परेचर हो तो ऐसी सूरत में कुछ कंपोस्ट आप नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप यूज़ करेंगे तो वो रूट्स को बंद कर देंगी क्योंकि वो हीट अप कर देती हैं मीडिया को। तो उससे फिर पौधे की ग्रोथ होने की बजाय बल्कि उल्टा पौधा डैमेज हो जाता है और समटाइम वो मर भी जाता है। एक और पॉइंट भी है जिसको आप ड्रॉबैक के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं कि इट विल टेक टाइम टू डिकम्पोज। तो इसलिए आपको टाइम चाहिए होगा इसको डिकम्पोज करने के। लाइक काऊ डंग जो है वो एटलीस्ट 2 साल पुराना होना चाहिए। 2 साल तक आप उसको सेव करें, उसको रिसाइकल करें, तो फिर वो जाके रेडी होता है, यूज के काबिल होता है। इसी तरह वर्मी कंपोस्ट को भी एक टाइम चाहिए कंपोस्ट बनाने के लिए। तो ये सारे रिसाइकलिंग इनके प्रोसेसेस हैं, तो दे विल टेक टाइम। तो फिर जाके कहीं ये रेडी होते हैं और फिर आप इनको प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। तो अब आ जाइए इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की तरफ। ये फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में रेडी होती हैं, डिफरेंट केमिकल्स को कंबाइन किया जाता है और फिर ये तैयार की जाती हैं, जिनमें पौधे की जो जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट फर्टिलाइजर्स उनके लिए बनाई जाती हैं और फिर उस हिसाब से वो पौधे को देनी होती है। अब ये जो फर्टिलाइजर्स होंगी ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए अलग से होंगे, जो कॉमनली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए अवेलेबल हैं वो उन्हें जो कॉमनली यूज होती हैं वो एनपीकेज होती हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम होता है। इसी तरह फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और सेपरेट हर टाइप का माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो सेपरेट भी अवेलेबल होता है। लाइक कैल्शियम अलग से अवेलेबल होगा किसी फर्टिलाइजर में, इसी तरह आयरन अवेलेबल होगा, इसी तरह मैग्नीशियम किसी अलग से फर्टिलाइजर में अवेलेबल होगा। तो यहीं से अगर हम एडवांटेज फर्स्ट ड्रॉ करें तो वो ये बेनिफिट है कि ये प्रिसाइज्ड होती हैं कि जिस पर्पस के लिए आपको चाहिए, जिस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है उस न्यूट्रिएंट से रेलिवेंट आपको एक फर्टिलाइजर मार्केट में अवेलेबल होगी। आप उसको दें, इमीडिएटली वो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। अगर आपने नाइट्रोजन के लिए दिया तो उसे नाइट्रोजन ही मिलेगी, अगर आपने उसे मैग्नीशियम के लिए दिया तो वो मैग्नीशियम ही मिलेगी उससे। ठीक है, तो ये प्रिसाइज्ड होती हैं। फिर ये सेकंड जो इसका बेनिफिट है वो ये रेडिली अवेलेबल होती हैं। केमिकल्स इस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं कि वो पौधे को इमीडिएटली मिल जाए और इनका रिजल्ट इमीडिएटली पौधे पे नजर आना शुरू हो जाता है। तो ये दो मेजर बेनिफिट है इनके। और थर्ड बेनिफिट जो है वो ये है कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आपको यूज करना पड़ता है, ज्यादा कॉस्टली नहीं होती। अगर आप मार्केट से लेने जाएं तो इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं होती क्योंकि बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आपने इन्हें यूज करना होता है और पौधे की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। तो आजकल अगर देखें कमर्शियल फार्मिंग में भी अब जो है ज्यादातर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज की जाती हैं, जो जिनको हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कहते हैं। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है उनकी क्वांटिटी
भी यूज की जाती है, लेकिन वो उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है आप उनको आप कमर्शियल लेवल पे सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को ही यूज कर सके और उससे पौधे की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। इसलिए इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी यूज की जाती हैं कमर्शियल लेवल पे। अब इसके ड्रॉबैक की बात कर ले तो इनके जो ड्रॉबैक्स हैं, एक तो ये है कि पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, फिर ये सॉइल स्ट्रक्चर को खराब कर देती हैं और इनकी हल्की सी भी ओवर डोजेज हो जाए तो आपके प्लांट्स डैमेज हो जाते हैं। तो ये इनके मेजर प्रॉब्लम्स है। मैंने आपको अब इनके बेनिफिट्स बता दिए ऑर्गेनिक के और इनऑर्गेनिक के, और साथ इनके ड्रॉबैक्स भी बता दिए। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप इनऑर्गेनिक यूज करना चाहते हैं या ऑर्गेनिक यूज करना चाहते हैं। जहां तक एक ड्रॉबैक जो कॉमनली कहा जाता है कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो थोड़ा बहुत होता है इम्पैक्ट, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होता क्योंकि बेसिकली तो न्यूट्रिएंट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं ना। बट मेरी अजम्पशन यही है, या मेरी जो मानना यही है कि देखिए, हमने ऑर्गेनिक वे से भी तो वही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं, वही पौधे को मिलने हैं, उन्हीं से पौधों ने ग्रो करना है। तो इन ऑर्गेनिक वे से भी तो हम वही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि उससे ज्यादा अच्छी ग्रोथ हो रही है, ज्यादा हमें यील्ड मिल रहा है, आउटपुट हमें ज्यादा मिल रहा है उससे। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। बट मैं फिर कहूंगा कि ये आप लोगों की पर्सनल चॉइस है, आप ऑर्गेनिक यूज करें या इनऑर्गेनिक यूज करें, बट जो भी यूज करें लेकिन पौधे को प्रॉपर फीड करें। फीडिंग करेंगे तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे, अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। अगर आप पौधे को प्रॉपर फीडिंग नहीं करेंगे, उसका प्रॉपर ख्याल नहीं रखेंगे, देखिए हम खुद खाना खाते हैं तभी हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हम अच्छे से चल फिर सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। इसी तरह पौधे की भी हेल्थ बहुत जरूरी है और हेल्थ के लिए ये न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है। ये न्यूट्रिएंट्स देंगे, इन्हीं से उनकी हेल्थ अच्छी होगी, उनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा, जिससे उन पे डिजीजेस के कम से कम अटैक होंगे। अगर होंगे भी तो वो पौधा अपने तौर से उनसे लड़ सकेगा और अपने आप को सरवाइव कर सकेगा। तो आज की वीडियो स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से रिलेटेड थी, उनके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक से रिलेटेड थी। तो इसमें मैं पेस्टिसाइड्स को डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन बहुत जल्द मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पेस्टिसाइड्स को भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको काफी हद तक चीजें समझ आ गई होंगी। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।